एक इंसान तो 2 बार जान जा सकता है। हमें कल 3 बार आप आखिर आप लिख के दीजिए। हमें कल सुनिए, हमें अरे मेरी बात सुनिए, हमें कल मैनपुरी जाना है। 3 बार भगवान बुद्ध की प्रतिमा टूटी, एक बार टूट जाती समझ में आता था क्या करिए आपको पुलिस। एक शॉर्टकट आप लोगों ने ये निकाल लिया है कि जहाँ कहीं बुद्ध की प्रतिमा टूट जाती है या डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा टूट जाती है वहाँ आप नई प्रतिमा लगा देते हैं। कई FIR होने के बाद किसी को पकड़ा आज तक एक मिसाल बता दो आप सीओ। हम करते हैं कार्रवाई, ऐसा नहीं। अरे छोड़िए, आपकी कार्रवाई का पता है ना। आपकी कार्रवाई है कि सरेंडर हो गए इस मामले में। पुलिस के बगैर सहमति के कोई सरेंडर नहीं हो सकता। हमें मत पढ़ाइए, हम पड़े हुए हैं। आप तो बुरा कुश्ती लड़ रहे हैं, कार्रवाई क्या करें। एक जगह अगर सख्त कार्रवाई आप करते उसका मैसेज आता है। ये बदमाशों में कितना दम होता है, साले डकैतों में, अपराधियों में। मथुरा जनपद के भुरेका गांव में जो थाना नौजील में आता है, 20 मई को कुछ असामाजिक तत्वों ने लोगों की बारात नहीं चढ़ने दी, उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उनके दुख में शरीक होने, बस स्थिति की जानकारी करने और अब तक उस घटना के बाद क्या प्रभावी कार्रवाई की है उसकी जानकारी करने के लिए मथुरा जाने वाला था। हर बार की तरह इस बार भी हमें और हमारे साथियों को नजरबंद कर दिया गया, वहां जाने से रोका गया। और मैं आरोप लगाना चाहूंगा कि जहां जहां दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, प्रशासन की और सरकार की हकीकत लोगों के सामने ना आ जाए, उनके कुकृत जनता के सामने न आ जाए, उस पर पर्दा डालने के लिए रोका जाता है। ये बहुत गंभीर मामला है और हम ये कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। ये बहाना बना करके हर बार रोका जा सकता है कि मतनाव हो सकता है, आपके जाने से कुछ असामाजिक तत्वों को मौका मिल सकता है। मैंने कहा विनम्रता के साथ, एक सफेद कागज लाइए, उस पर हमें लिखने के लिए तैयार है कि हमारे साथ अगर कोई हादसा होता है, कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे स्वयं की है। एक नोटिस थमा दिया जाता है जिसका कोई औचित्य नहीं होता। स्थिति बहुत खराब है और मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी की सरकार चल रही है, कमजोर वर्गों का, दलितों का इससे विश्वास उठ रहा है और मुझे लगता है कि आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके मन मुताबिक सरकार है, उनके दिल की सरकार है, उनके मन की सरकार है। कहीं से भी संदेश नहीं गया कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी या की जा रही है। इसी की वजह से उन तत्वों को मौका मिल रहा है हर बार ये दुर्घटना करने की। मामला बहुत गंभीर है और मैं समझता हूँ मामला प्रशासन तक शामिल नहीं है, पूरी राज्य सरकार इसमें शामिल है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। अगला कदम क्या रहेगा? हम आपके सामने उपस्थित हैं, आज ये जानने दे रहे हैं। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगला कदम पार्टी तय करती है, कोई नेता तय नहीं करता। वो दस्तावेज क्या था जो आपसे फाड़ना था? वो दस्तावेज मैंने फाड़ दिया, उसमें कुछ नहीं था। उसमें मेरे रोकने के कोई औचित्य का मतलब था ही नहीं, इसलिए मैंने उसे निरर्थक समझा, उसे फाड़ दिया।